Everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the spoken German in past tense. Past tense के sentences बनाएंगे and we learn how to say in German. Did you have my number? Why didn't you go there? I had a big house. She had an appointment yesterday. That is why she did not come. Did you inform me? Did I talk to you? Do you have my number? Past tense, did, had. सेंटेंस कैसे बनेंगे जर्मन में? तो अंग्रेजी आपने सुनी है, आप इजीली समझ रहे हो, आप बोल भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो, बट जर्मन में कैसे इनको बोलना है और लिखना है वो सीखेंगे आज हम. प्रेटेरिटिव फॉर्म यूज करेंगे. अब यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हुई है अगर आप देखोगे तो हट. हट हट मतलब हैड, और ये किसकी पास्ट फॉर्म है? ये है हाबन की. ये हाबन की पास्ट फॉर्म होती है हैड. आई हैड, शी हैड, ही हैड. इसमें एक ही वर्ब आती है, एक ही फॉर्म है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ना ही स्पेलिंग चेंज होता. इसको हम बोलते हैं इश हट. अगर मैं इश हट लिख रहा हूं तो मैं इश के साथ भी लिखूंगा, एर के साथ भी और जी के साथ भी. मतलब कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हटे रहता है. ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है. ये मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताया जब मैंने पास्ट टेंस पढ़ाया था. इस हट, हट इज जी हट, शी हैड, आई हैड, ही हैड अ कार, वी हैड अ बिग हाउस इन जर्मनी, आई हैड ट्रेनिंग ड्यूरिंग दोज डेज. पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कहीं कॉन्वर्सेशन में पुरानी बात कर रहे हो, 2 दिन 4 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, कैसे बोलोगे? पास्ट टेंस वेरी वेरी क्रूशियल. We learn this in beginners A1 A2 level, but it is very very useful while speaking. You should know how to say anything that happened in past, that already took place, something which has already been done by you or by someone else. How to say this in German? Let's continue. I had 2 rooms. यहाँ पे वर्ब देखेंगे, वर्ब को अंडरलाइन कर रहा हूँ. I had 2 rooms. मेरे 2 कमरे थे. Ich hatte 2 Zimmer. Singular और plural same spelling. In English we had rooms. I had 2 rooms. German Zimmer. ये भी आपको ध्यान रखना है. Singular and plural spelling when it is changed and when it is not. Ich hatte 2 Zimmer. Ich hatte ein Zimmer. Spelling remains same. Zimmer. Not with all the nouns, especially with this room. I have 1 room, 2 rooms in English, but German ein Zimmer, 2 Zimmer. Spelling remain unchanged. Same रहेगी. He had a car. आप इसको बताओगे he had. हमने पढ़ा था I और he के साथ सेम वर्ब रहती है. That means er hatte ein Auto. Er hatte ein Auto. He had a car. उसके पास कार थी, बट अब नहीं है शायद, लेकिन पहले थी. We had a big house. We had a big house. हमारे पास एक बड़ा घर था. We कैसे लिखेंगे? Were and verb क्या होगी? hatten पूरी. We hatten ein großes Haus. अब देखोगे großes. दिस इज अगेन इंग्लिश में बहुत सिंपल है. बिग हाउस लिख दिया, एडजेक्टिव डाल दिया. घर कैसा था? बड़ा था. बट जर्मन में कैसे बोलेंगे? ग्रोस इज द वर्ड, ग्रोस, बट हमें एंडिंग लगानी पड़ेगी. दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. Ich hatte ein großes Haus. I had a big house. Ein großes Haus. This is एडजेक्टिव डिक्लिनेशन. आप मेरे चैनल पे चेक कर लेना, एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक. ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहां से प्रैक्टिस करोगे. She had my number. She had my number. She had. Sie hatte meine Nummer. Sie hatte meine Nummer. Sie hatte meine Nummer. Sie hatte meine Nummer. That's it. She had my number. We had invitation for the party. We had, हमारे पास invitation था पार्टी का. Wir hatten Einladung für die Party. Wir hatten Einladung für die Party. Hatten. This is German. Are you able to do?
हाउ मेनी सेंटेंसेस यू न्यू ऑलरेडी आउट ऑफ 5? कितने सेंटेंस आपको पता थे? 5 में से 5, 5 में से 4, 3, 2, 1 लिखिए कमेंट में। हाउ मेनी डिड यू नो ऑलरेडी? कितने आपको पहले से ही पता थे? ये है। अब यहाँ पे हमने केवल टेंसेस नहीं सीखे, कुछ सेंटेंसेस, कुछ ग्रामेटिक चीजें भी सीखे, जैसे सिमर, सिंगुलर प्लूरल सेम स्पेलिंग, एडजेक्टिव एंडिंग, ग्रोसस। यहाँ पे हमने देखा इनविटेशन को क्या वर्ड बोलते हैं, आइन लाडू। आइन लाडन आपने पढ़ा है, इनवाइट करना, इनविटेशन निमंत्रण, आइन लाडू। ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है। नोट करते रहोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे, जो भी नया सीखते नोट्स बनाते रहोगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हार्टन के साथ कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी है। नेगेशन, वी डिड नॉट हैव वीजा। अब इंग्लिश में कहता है वी डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव एन अपॉइंटमेंट, शी डिड नॉट हैव माई नंबर, आई डिड नॉट हैव अ हाउस। क्या हो रहा है इंग्लिश में? डिड प्लस हैव लग रहा है, ये होगी इंग्लिश। डिड के साथ हैव आ रहा है, अब यहाँ हैड नहीं, डिड के साथ हैव। आई डिड नॉट हैव, मेरे पास वीजा नहीं था, मेरे पास वीजा नहीं था। जर्मन में बहुत सिंपल है, यहाँ चेंज क्या होगा? वियर, वी है तो वियर हाटन काइन वीजुम, काइन वीजुम, बस। वी डिड नॉट हैव वीजा, ये हमारा जर्मन है। वियर हाटन काइन वीजुम, काइन मतलब नेगेटिव बना रहे हैं, जो वर्ड काइन लिखते हैं नेगेशन, नॉट। आई डिड नॉट हैव एन अपॉइंटमेंट, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। इस हट काइनन टर्मीन, इस हट काइनन टर्मीन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे पहले ऊपर काइन आया, यहाँ काइनन हो गया। अगेन दिस इज ग्रामर, दिस इज ग्रामर, दिस इज योर एंडिंग। अगेन डेक्लिनेशन, एंडिंग। जैसे आइनन होता है वैसे काइनन। अब वाई काइनन, यहाँ पे अब आपका आर्टिकल काम करेगा। डेयर मस्कुलिन होगा तो आपको ईएन लगाना पड़ेगा, और ये वीज़ा दास होता है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ काइन से ही काम हो जाएगा। तो ये आर्टिकल बेस्ड है, आर्टिकल के हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज करना है, इसीलिए आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल, यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल। आपको बोला जाता है आर्टिकल पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन इग्नोर नहीं करना, उसको भी पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते रहो उसको भी। बहुत सारे होते हैं, एक साथ याद करना मुश्किल होता है, धीरे धीरे पढ़ते रहो और इस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते रहो। शी डिड नॉट हैव माई नंबर, उसके पास मेरा नंबर नहीं था। जी हट माइन नुमरनिस्ट, बिल्कुल सिंपल मैं बना रहा हूँ। जी हट माइन नुमरनिस्ट, और हम लिख सकते जी हट निस्ट माइने नुमर, यहां भी लिख सकते हैं हम इसको। जी हट निस्ट माइने नुमर, शी डिड नॉट हैव माई नंबर, आई डिड नॉट हैव अ हाउस, इस हट काइन हाउस, इस हट काइन हाउस, आई डिड नॉट हैव हाउस। अब इस सेंटेंस में हमने निस्ट लिखा है या काइन नहीं लिखा, सोचने वाली बात है। अब ये है एक टॉपिक, निस्ट और काइन, डिफरेंस बिटवीन निस्ट और काइन। निस्ट कब आता है और काइन कब आता है, ये मैंने एक बहुत फुल फ्लेज वीडियोस बना रखी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, पहले एडजेक्टिव एंडिंग, अब ये निस्ट और काइन में डिफरेंस, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपनी वीडियोस के, जाके डिटेल में पढ़ लेना ये टॉपिक कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन निस्ट एंड काइन, इट्स अ पार्ट ऑफ नेगेशन, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सो यू मस्ट वॉच दीज वीडियोज एज वेल। आई विल शेयर द लिंक इन बिलो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन। और ये हमारी प्रैक्टिस बुक है A1 की, ये आपको बिगिनर्स लेवल रिवाइज कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस बुक आप ऑर्डर कर सकते हो 475 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी। अभी फ़िलहाल 475 रुपीज़ में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। कंपाइंड की हुई मेरे द्वारा लिखी हुई है, अच्छे से सेंटेंसेज है, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे अच्छे है, इसमें प्रैक्टिस करिए। A1 पूरा ब्रशअप आपका हो जाएगा, रिवाइज अच्छे से हो जाएगा इस अकेली बुक से। ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिंक है, कॉन्टैक्ट करोगे, आपको डिटेल मांगी जाएगी, डिटेल दोगे, पेमेंट के बाद आपको डिलीवरी करा दी जाएगी। प्रैक्टिस बुक है, आपको चाहिए, आपके दोस्तों को चाहिए, बताओगे उनको, ये बुक वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, अब फ्रागन क्वेश्चन, हटन को यूज करके फ्रागन क्वेश्चन भी कैसे, या नाइन, येस नो वाले क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। मतलब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, एक तो क्या तुम्हारे पास बुक थी, क्या तुम्हारे पास वीज़ा था, ये क्या या नाइन फ्राग है, जिसका आंसर हम येस और नो में देंगे। डिड यू हैव वीज़ा,
डिड यू हैव माई बुक, डिड यू हैव माई नंबर, ये या नाइन क्वेश्चन है। और दूसरा होता है वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू रीड, तुम क्यों पढ़ रहे थे, वाई डिड यू प्ले, तुम क्यों खेल रहे थे। ये दूसरा क्वेश्चन फॉर्म में। जर्मन में कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं, अभी छोटी सी चीज़ है, समझ आ जाएगी। वाई डिड यू गो, वाई डिड गो। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, डिड के साथ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये इंग्लिश है। जर्मन क्या हुआ, वाई डिड यू गो। अब जर्मन में हमारे पास क्या सेंटेंस है, ध्यान से देखोगे, हम क्वेश्चन बना रहे हैं और हम अब यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है। क्या सेंटेंस बनेगा, वारुम बिस्तु गेगांगन, वाई डिड यू गो। ये क्या है, ये क्या है, अब ये है पार्टिसिप स्वाय, पार्टिसिप स्वाय फॉर्म। अब मैं यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, वाई डिड यू, वारुम बिस्तु गेगांगन, यही होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। राइटिंग में क्या होता है, हम राइटिंग प्रेटेरिटम फॉर्म यूज कर सकते थे, वारुम गिंग्स टू, वारुम गिंग्स टू। ये अब ये लैंग्वेज क्या है, ये मैंने बताया था पहले भी, लिटरेचर की, आर्टिकल्स की, न्यूज़पेपर की, स्टोरीज, नॉवेल्स की लैंग्वेज है। बट बोलते टाइम हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ये वाली फॉर्म बोलेंगे, वारुम बिस्तु के गांगन। ध्यान रखना, परफेक्ट फॉर्म हम पास्ट में बोलते टाइम यूज़ करते हैं। डिड ही गिव यू हिज नंबर, क्या उसने तुम्हें अपना नंबर दिया था। अब यहाँ भी हार्ट एर, देखो हार्ट एर डियर, हार्ट एर डियर जाइने नूमर गिगेबन। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन आपको समझना है। हार्ट एर डियर जाइने नूमर गिगेबन, क्या उसने आपको अपना नंबर दिया था, हिज नंबर। हार्ट एर डियर जाइने नूमर गिगेबन। इंग्लिश में देखो कैसे डिड से बन रहा है, जर्मन में डिड नहीं, ढूंढना मत, डिड नहीं होता, डिड होता ही नहीं, डू भी नहीं होता, समझना है। ये वर्ब हम यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ये क्या, या नाइन फ्राग हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर पूरी वीडियो है मेरी, या नाइन फ्राग पे एक वीडियो, ये भी आपके लिए मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन देखना, कॉन्सेप्ट पूरे समझ आएंगे, फिर आप ये सेंटेंस और बेहतर तरीके से बनाओगे और नए सेंटेंस भी बनाओगे। कमेंट में मुझे लिखते रहना आपने जो भी नया सीखा, अच्छा लगेगा। डिड यू हैव माई बुक, क्या तुम्हारे पास मेरी बुक थी। अब देखो यहाँ पे हार्टेस्ट टू माइन बुक, हार्टेस्ट टू माइन बुक। डिड यू हैव माई बुक, यहाँ पे मैंने हार्टेस्ट यू किया, क्यों, क्योंकि हैव की फॉर्म हो रही है। डिड प्लस वर्ब की फॉर्म, अगर डिड में हैव आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिड के साथ क्या आ रहा है, गो, यहाँ डिड के साथ गिव, यहाँ डिड के साथ हैव। अब जैसे डिड के साथ हैव आ जाएगा तो हम हार्टन लिख देंगे, हार्टेस्ट टू माइन बुक, हार्टन जी माइन बुक। फॉर्मल, क्या आपके पास मेरी बुक थी। व्हेन डिड यू सी हिम, तुमने उसे कब देखा। अब यहाँ के डिड के साथ सी, तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट फॉर्म। डिड के साथ कोई और वर्ब आ रही है, सी, गिव, टेक, लर्न, तो परफेक्ट फॉर्म। व्हेन डिड यू सी हिम। अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है, तो वारुम वन हाज टू इन गिजेन, तुमने उसे कब देखा। वन हाज टू इन गिजेन, तुमने उसे कब देखा, वन हाज टू इन गिजेन। ये क्वेश्चन बनाया मैंने डिड के साथ। समझ आया कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट में लिख दोगे। ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसे बन रहे। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए ना, आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन है। एक बार यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, डिड के साथ देखो, इंग्लिश में क्या है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हावन है, हैव है, तो कोई बात नहीं, और अदर वर्ब्स हो सकती हैं, ठीक है। दो तरह की कैटेगरी में आप इसको बांट लेंगे। डिड के साथ हैव, जैसे डिड यू हैव माई नंबर, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था। डिड यू हैव वीज़ा, क्या तुम्हारे पास वीज़ा था, तो क्या बनेगा, हाटन जी वीज़ुम, क्या तुम्हारे पास वीज़ा था, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था। हाटन जी माइने नंबर, क्या आपके पास मेरा नंबर था। क्या तुम्हारे पास बुक थी, हाटन जी बुक, हाटन जी बुक। ये हो गया हाटन के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ हैव का यूज हो रहा है। डिड यू हैव माई वीज़ा, डिड यू हैव वीज़ा, डिड यू हैव माई नंबर, डिड यू हैव बुक। अब इसी में नेगेटिव बनाते हैं,
वाई डिड यू नॉट हैव वीज़ा, तुम्हारे पास वीज़ा क्यों नहीं था। वारुम हटन जी काइन वीज़ुम, तुम्हारे पास वीज़ा क्यों नहीं था। अब यहाँ पे काइन आ गया। अब यहाँ पे कोई और वर्ब होती है, सपोज डिड ही गिव यू माई नंबर, क्या उसने तुम्हें मेरा नंबर दिया था। हट एर डियर माइने नुमर गेगेबन, क्या उसने तुम्हें मेरा नंबर दिया था। अभी क्या डिड के साथ गिव आ गया, तो यहाँ पे हमने परफेक्ट फॉर्म पार्टिसिपल स्वाय कब यूज करेंगे ये मैं बता रहा हूं। डिड यू ड्रिंक कॉफी, क्या तुमने कॉफी पी थी, ड्रिंक हो गया ना। तो हास्तु काफे गित्रुंकन, हास्तु काफे गित्रुंकन। डिड यू सी माई ब्रदर, क्या तुमने मेरा भाई देखा था। हास्तु माइनन ब्रूडर गिजेन, ये सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, देखोगे कैसे मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे सेंटेंसेस, बहुत यूजफुल है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, फॉलो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।